हेलो वेलकम गाइस। तो आज हम बेसिकली जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा जीपीसी रिसेप्टर, जीपीसीआर रिसेप्टर। तो मैं इसमें बस जीपीसीआर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा। इसका जो बेसिक्स है वो इस पे डिस्कस करूँगा, और जो डिटेल्ड वीडियो है इसका, जो आपके बी फार्मा के सिलेबस में है, वो हम एक डिटेल्ड वीडियो जीपीसीआर के ऊपर एक लेक्चर सीरीज में हम इसे बनाने वाले हैं। तो इसका जो बेसिक वर्जन है, जो बस एक ओवरव्यू देगा कि जीपीसीआर रिसेप्टर होता क्या है, वो कैसे वर्क करता है, तो उसे हम समझते हैं। ठीक, तो जीपीसीआर कहने का मतलब होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। मतलब ये कोई ऐसा रिसेप्टर है जिसमें कि कोई एक जी प्रोटीन है वो कपल्ड होगा। ठीक है, अब कपल्ड होने का क्या मतलब है कि ये उस रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, कपल करने का मतलब है कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो जैसे ये दो बॉक्स है तो ये दो बॉक्स को कहेंगे हम कि कपल्ड है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो रिसेप्टर है इसमें क्या होगा, जी प्रोटीन जुड़ा हुआ होगा। अब जी प्रोटीन की बात आती है तो जी प्रोटीन होता क्या है, तो जी प्रोटीन आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है जिसका की एबिलिटी होता है जीटीपी या जीडीपी से बाइंड करने का। और जीडीपी जीटीपी क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जी प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लाइक जी आई, जी क्यू, जी एस एंड जी नॉट। ये इसमें से कौन सा जो आपका है जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, लिगेंड जब रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो उस हिसाब से बायोलॉजिकल फंक्शन हमारे एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि अगर जी एस की बात करें हम तो इसको स्टिमुलेटरी बोला जाता है, जी आई की बात करें तो इनिबिटरी बोला जाता है। तो जब स्टिमुलेटरी एक्टिवेट होगा तो जो हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। जी आई जब एक्टिवेट होगा तो जो हमारा बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्ड वाले जो लेक्चर सीरीज आएंगे उनमें हम जानेंगे। These G proteins are basically heteromers। ये जो जी प्रोटीन होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, हेट्रोमर्स होते हैं। अब हेट्रोमर्स कहने का क्या मतलब है, ये दो वर्ड से बना हेट्रो और ट्राइमर्स। ठीक है, हेट्रो कहने का ये अर्थ होता है कि अलग अलग होते हैं, और ट्राइमर्स मतलब यूनिट, ये अलग अलग यूनिट के बने होते हैं। अलग अलग यूनिट कहने का मतलब है कि जो आपका जी प्रोटीन है तो डिफरेंट टाइप्स का हो गया। अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो जी प्रोटीन है ये अलग अलग सब यूनिट के बने होते हैं। लाइक जब जीएस की बात हम करते हैं तो ये बने होते हैं जी अल्फा, जी बीटा और जी गामा से। तो ये जो अल्फा बीटा गामा हो गया आपका, ये क्या हो गया, सब यूनिट ऑफ जीएस प्रोटीन। It is a membrane-bound and protein and constitute of largest family of cell surface receptor। ये जो हमारे जितने भी रिसेप्टर पाए जाते हैं हमारे सेल के अंदर, उनमें से क्या है, ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर है। जो मार्केट में आपका मोस्टली जो ड्रग होता है ना, ओरल रूट से जो हम देते हैं, वो 90% जो ड्रग होता है वो आपका जीपीसीआर मैकेनिज्म के थ्रू ही वर्क करता है। ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब 100-200 टाइप्स के जीपीसीआर रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो मेनली जो हमारा 1/3 पार्ट होता है ना, वो हमारा अभी नोन है। मतलब जो हमारे अभी तक पढ़ते आए हैं वो 1/3 पार्ट ही हमें नोन है, उस पर ही हमारा जो ड्रग है जा करके एक्ट करता है प्रोसेस के थ्रू। वो प्रोसेस हम आगे देखते हैं। दे आर कपल्ड विथ इफेक्टर सिस्टम। और ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वह हमारा किससे जुड़ा होता है, इफेक्टर सिस्टम से। मतलब इफेक्टर सिस्टम कहने का मतलब है कि आपका जो सेल है उसमें इफेक्ट कौन करवा रहा है। ठीक है, इंजाइम के लेवल बढ़ने से इफेक्ट हो रहा है, या इंजाइम के लेवल घटने से इफेक्ट हो रहा है, या कोई चैनल ओपन होने से इफेक्ट आ रहा है, या कोई चैनल जो है बंद होने से इफेक्ट आ रहा है। अब सपोज करो कि अगर कैल्शियम चैनल है, ठीक है, अब जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होगा तो सपोज करो कैल्शियम चैनल अगर एक्टिवेट हो गया, तो कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट होने से कैल्शियम का जो एंट्री है वो सेल के अंदर होगा।
अब सेल के अंदर एंट्री हो जाएगा कैल्शियम का, और हम जानते हैं कि कैल्शियम क्या करता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को एक्टिवेट करता है, और जब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, सेल में कॉन्ट्रैक्शन काउज होगा। ठीक, तो ये है तुम्हारा बेसिक ओवरव्यू। एग्जाम्पल ऑफ जीपीसीआर का क्या क्या है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, मस्कार्निक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एंड बहुत सारे हैं, ग्लूटामिनर्जिक रिसेप्टर, ओपियाइड रिसेप्टर etc। अब इसका जो मेन पोर्शन है कि सिग्नल ट्रांसड्यूस कैसे होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कोई सेल है, ठीक है, उस पर अगर हमारा जीपीसीआर है, मतलब कोई भी रिसेप्टर है, उसमें से एक हमारा जीपीसीआर है, तो उसमें से सिग्नल जनरेट कैसे होगा। ठीक, तो कोई भी होता है स्टिमुलस बोलते हैं उसको, लाइगेंड बोलते हैं, या तो स्टिमुलस। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा जो रेड वाला है ये ड्रग पार्टिकल है, इसको हम लाइगेंड बोलते हैं। ये जो हमारा गया हमारे सेल सरफेस पे, ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जब जीपीसीआर पे बाइंड करता है, यही जीपीसीआर है, ठीक है, इसको हम सरपेंटीन रिसेप्टर भी बोलते हैं। सरपेंटीन रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसमें 7 टाइम्स पास रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स ये अप एंड डाउन में रहता है, तो इसके लिए सरपेंटीन रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो इस रिसेप्टर पे हमारा ये जो लिगेंड बाइंड हुआ, ठीक है, इस लिगेंड के बाइंड होने से, और हाँ, ये जो हम पहले देख चुके थे कि ये क्या है, कपल्ड रहता है जी प्रोटीन के साथ, तो हमारी ये जो है निचले हिस्से में इंटरन, ये जो क्या है, इनर साइड ऑफ सेल। तो इनर साइड ऑफ सेल में क्या रहता है, हमारा जो जी प्रोटीन होता है वो हमारा जो रिसेप्टर होता है उससे कपल्ड रहता है, और हम पढ़ चुके हैं एवं लेक्चर में कि जो जी प्रोटीन होता है वो डिफरेंट सब यूनिट से बने होते हैं, लाइक अल्फा बीटा गामा, और ये जो जी प्रोटीन होता है इससे जुड़ा रहता है हमारा जीडीपी। जब इससे जीडीपी जुड़ा रहेगा तो ये अभी इनएक्टिव स्टेट में है। जैसे ही इस पे हमारा लिगेंड बाइंड करता है आकर के, ठीक, तो ये जीटीपी जो क्या होता है, ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो जीटीपी है ये जो जब एक्टिवेट हो कन्वर्ट होता है तो ये जो इनएक्टिव स्टेट से क्या कर देता है, एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है इसको। तो हमारा जब जैसे ही देखिए यहाँ पे जीटीपी आके जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव स्टेट में आ गया। अब एक्टिव स्टेट में आने के बाद क्या होता है कि जो जी अल्फा होता है ये अलग हो जाता है, और जी बीटा और गामा ये अलग हो जाता है, और ये जी बीटा और गामा होता है जो कि वापस चला जाता है, ये जो कम बना हुआ था अल्फा बीटा गामा, इसको फॉर्मेशन करने के लिए, और ये जो जी अल्फा होता है जीटीपी के साथ ये फिर फर्दर प्रोसेस में जाता है। तो ये जो जी अल्फा है ये फर्दर जाता है, एक एंजाइम होता है एडेनाइल साइक्लेज, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसी या एडेनाइल साइक्लेज, साइक्लेज। ये प्लाज्मा बाउंड एंजाइम होता है, ठीक है। जैसे ही ये आपका जी प्रोटीन, सॉरी, जो अल्फा सब यूनिट है ये जाता है आपका एडेनाइल साइक्लेज के पास, तो ये क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी क्या है, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ लाइगेंड बाइंड करना ये प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब होता है कब, जब एटीपी सीएएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो सीएएमपी बना ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, जैसे कि आपका एक प्रोटीन काइनेज ए होता है उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब प्रोटीन काइनेज ए का अपना डिफरेंट मैकेनिज्म है वर्क करने का, वो हम डिटेल वाले लेक्चर सीरीज में देखेंगे, एक एक चीज़ को कवर करने वाले हैं हम। दूसरा जो मैकेनिज्म से काम करता है सीएमपी वो है मॉड्यूलेट आयन चैनल, ठीक है, जो आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल सरफेस पे, लाइक कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, उसको मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। तो उन सबको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। थर्ड नंबर पे क्या करता है, ये स्टिमुलेट रिस्पॉन्स थ्रू जीईएफ। जीईएफ करने का मतलब ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। तो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर पे भी एक्ट करके
हमारा जो CAMP है वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये था हमारा GPCR का ओवरव्यू। इसके जो अपडेटेड वर्जन में मैं बनाऊंगा इसका लेक्चर सीरीज, उस पर हम एक एक चीज़ को डिटेल में पूरी बारीकी से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।